पिछले साल पिछले सीजन में 6ठे और 7वें पोजीशन पर दोनों ने फिनिश किया था। अगर इनके ओवरऑल रिकॉर्ड की बात करें तो 5 बार आमना सामना हुआ है, जिसमें 3 बार लखनऊ और 2 बार दिल्ली कैपिटल्स को जीत मिली है। लेकिन जो 2 मुकाबले पिछले हुए हैं पिछले सीजन में 2 बार आमना सामना हुआ है दोनों ही टीमों का, और दोनों ही टीमों में से दिल्ली कैपिटल्स ने जीत हासिल की है। और अब से कुछ ही देर बाद विशाखापट्टनम में ये मुकाबला होगा, और यानी 7:30 बजे, और ये है आईपीएल सीजन 18 का चौथा मुकाबला। दोनों ही टीमों की जो कॉम्बिनेशन है, परमुटेशन है, और कौन किस पर भारी पड़ेगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ 2 खास एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। हमारे साथ है नोएल डेविड, फॉर्मर क्रिकेटर और साथ ही सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, ताउजिस भी हमारे साथ हैं। एक बार नजर डाल लेते हैं जो टीमों का मुकाबला है। जैसे कि हमने आपको बताया, स्क्वाड के साथ प्लेइंग 11 में कप्तान जो है इस बार लखनऊ की कप्तानी कर रहे हैं इस सीजन के सबसे महंगे खिलाड़ी, 27 करोड़ में जो बिके हैं, लखनऊ के साथ गए हैं ऋषभ पंत, जो कि दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान थे। अब वो लखनऊ में आ गए हैं और लखनऊ का ही मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स के साथ है। तो नोएल, कैसा रहेगा ये मुकाबला, खास तौर पर जिस तरह से कप्तानों की अदला बदली हुई है? राहुल जो कप्तान थे लखनऊ के, वो दिल्ली में चले गए, हालांकि कप्तानी नहीं कर रहे, लेकिन ऋषभ पंत जो दिल्ली कैपिटल्स के साथ कप्तान के तौर पर जुड़े हुए थे, वो अब लखनऊ की जो है वो उसका नेतृत्व करने वाले हैं। देखिए, ये काफी इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है ऑन कार्ड्स, क्योंकि जिधर खेले जा रहा है मैच विशाखापट्टनम में, ये विकेट काफी फ्लैट ट्रैक रहेगी। देखिए, इसलिए आप काफी डिफरेंसेस नहीं है मैच विनिंग में इनके। जब जब भी विशाखापट्टनम में खेला गया, क्योंकि विकेट काफी बैटिंग के लिए काफी हेल्प करेगा। यस, थोड़ी बहुत ड्यू लेटर ऑन रात की तरफ आएगी। बट जैसा आप कह रहे हैं, ये दोनों ट्रांसफर्स जो हुए हैं प्लेयर्स की, अदल बदली जो हुए है, काफी प्लेयर्स डीसीक्यू के लिए सुपर जायंट्स को अभी के डीसी के प्लेयर्स सुपर जायंट्स में, और लखनऊ जायंट्स के लोग दिल्ली कैपिटल्स को आपस में ट्रांसफर्स हुए हैं। देखिए, अक्षर पटेल एक काफी समझदार प्लेयर है, देश के लिए काफी एक्सपीरियंस लेके आते हैं। जब या बैटिंग रहो या बॉलिंग रहो, ही ब्रिंग्स दैट एक्सपीरियंस इनटू द गेम। द सेम थिंग विद ऋषभ पंत। दोनों एक्साइटिंग प्लेयर्स है। दोनों काफी कॉन्ट्रैक्ट्स अलग है इन दोनों की। एक जो है विकेट कीपर बैट्समैन है, एक जो है बॉलर हु कैन बैट है, एंड दे विल ब्रिंग देयर इंडिग्रेंट्स इनटू दिस मैच में। काफी इंटरेस्टिंग रहेगी आगे जैसा मैच प्रोग्रेस होता है। आप देखिए, आप we have to sit and watch। बिल्कुल, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि जो एक टीम की कप्तानी कर रहा था वो दूसरी तरफ है, और अपनी ही पुरानी टीम के खिलाफ वो खेलने वाला है, कप्तानी करने वाला है। ऋषभ पंत की हमने बात की है। ताउस, ऋषभ पंत उन्हें चैंपियंस ट्रॉफी में मौका नहीं मिला, लेकिन जो उनका टैलेंट है उससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। एक जो आक्रामक तरीका है उनके खेलने का, साथ में वो एक्सपीरियंस भी लेकर आते हैं, उन्हें हर लेवल पर खेलने का एक्सपीरियंस है। इस बार जो है लखनऊ टीम कुछ अलग टच में नजर आएगी क्या? एब्सोल्युटली, जब लीडरशिप चेंज होती है तो माइंडसेट भी चेंज होता है, एटीट्यूड भी चेंज होता है, अप्रोच भी चेंज होता है, और ऋषभ पंत वही लेके आएंगे, अप्रोच एक नया लेके आएंगे। क्योंकि पिछली बार तो केएल राहुल कर रहे थे और उन्होंने सक्सेसफुली 2 बार प्लेऑफ्स में टीम को ले गए हैं, और एक बार फाइनल में भी गए थे। लास्ट सीजन ही थोड़ा खराब हो गया था, जिसकी वजह से थोड़ा गर्मा गर्मी भी हो गई थी। तो आई वुड से कि यार, तो उनको रिलीज किया गया यहाँ से एलएसजी से, और ऋषभ पंत एक नया फ्लेवर आया। और ये कोई नई बात नहीं है, बहुत कम टीम है जो रिटेन करती है अपने कोर, जो बहुत कम टीम है जो अपनी रिटेन करती है अपने लीडर्स, जैसे सीएसके या मुंबई हो गए। 5-5 टीमों के कप्तान बदल गए हैं। एब्सोल्युटली, तो यही मैं कह रहा हूँ कि अलग अलग फ्लेवर आएंगे। देखिए, पुराना जमाना चला गया, ये 2025 है और 18 साल हो गए आईपीएल को। तो आपको सीजन में, डेकेड्स में नए फ्लेवर्स मिलेंगे, नई कप्तानी मिलेंगे। दैट इज द ब्यूटी ऑफ आईपीएल। यू गेट टू सी अ लॉट ऑफ इंडियन कैप्टन, और आप देखेंगे कि गिने चुने होंगे जो फॉरेन कैप्टन होंगे, बहुत सारे इंडियन कैप्टन। और मुझे इस बात की खुशी है कि हम लीडर्स पैदा कर रहे हैं थ्रू द आईपीएल। और ऋषभ पंत जो एक फ्यूचर लीडर माने जाते थे, मगर अभी रेस में पीछे हो गए टीम इंडिया के। यहाँ से उनको अपने प्रूव करने का मौका मिला है कि मैं भी एक लीडर हूँ, मैं भी एक बल्लेबाज हूँ, जो आप देख सकते हैं। बिल्कुल, दिल्ली के कप्तान के तौर पर वो पहले भी काम करते रहे हैं, और कई अलग अलग लेवल की अगर हम बात करें, रणजी की तरफ भी हम बात कर रहे हैं। एक बार फिर से जो चेंजेस हुए हैं वो अपने व्यूअर्स को बता देते हैं, और साथ ही स्टैट्स में हम दिखाते भी हैं आपको क्या चेंजेस हुए। ऋषभ पंत जो दिल्ली कैपिटल्स के साथ है वो लखनऊ की टीम में है। साथ ही एडन मार्करम की बात करें तो वो हैदराबाद की टीम में थे, अब वो लखनऊ की टीम में है। अब्दुल समद की हम बात करें, वो भी हैदराबाद की टीम से अब आ गए हैं लखनऊ की टीम में। केएल राहुल जो पहले
लखनऊ की टीम में थे, अब वो आ गए हैं दिल्ली कैपिटल्स में। हालांकि वो कप्तान बनने के लिए इस बार तैयार नहीं थे, अक्षर पटेल को कप्तानी दी गई है। मिचेल स्टार्क हैं, केकेआर से आ गए उनके पास। मिचेल स्टार्क जो हैं वो एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो पूरी तरह से मैच पलटने की जो है वो ताकत रखते हैं। फाफ डु प्लेसिस के रूप में एक बहुत ही बड़ा धाकड़ बल्लेबाज जो है वो दिल्ली कैपिटल्स को मिल गया है। नोएल, ये जो एडिशन हुआ है दिल्ली और लखनऊ दोनों में ही, इसे आप किस तरह से देखते हैं? क्या हम एक नए अवतार में देख रहे हैं दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स को? देखिए, पहली चीज ये है ब्यूटी आईपीएल की। आपको पता नहीं चलेगा नेक्स्ट डे तक आप किसको खेल रहे हैं जब आप ऑक्शन में आते हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ आईपीएल। बट ये दो जो दिल्ली कैपिटल्स की और लखनऊ की, अगर मैं कह सकता हूँ तो ये काफी बड़े टीम्स है, काफी अच्छी टीम्स है दोनों की। आप देखिए, काफी अदल बदली हुई है प्लेस की, और काफी मजबूत हुए दोनों साइड्स भी। देखिए, क्योंकि दोनों को हंगर है ये ट्रॉफी जीतने के लिए। क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स एक बार आई है फाइनल्स में, लखनऊ जो है 2 बार प्लेऑफ्स में आए हैं। तो हंगर एवरी ईयर हंगर बढ़ते जाता है इनके लिए कि ये यार आईपीएल क्यों ना जीते। दिल्ली कैपिटल्स को भी वही रहेगा अंडर द न्यू कैप्टन और लखनऊ को भी। तो आई थिंक इट इज गोइंग टू बी अ ग्रेट मैच आज देखा जाना है कि कौन बारी पड़ेगा एक के ऊपर, क्योंकि आई थिंक दिल्ली कैपिटल्स विल विन दिस मैच। अच्छा, प्लेयर टू प्लेयर कॉन्टेस्ट की हम बात करेंगे, लेकिन जो एक शानदार मुकाबला देखने को मिल सकता है वो होगा केएल राहुल बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स, क्योंकि वो एक्स कैप्टन है वहां के। उनको भी देखना होगा कि वो अपनी पुरानी टीम के खिलाफ कैसे खेलते हैं, और ऋषभ पंत दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ किस तरह से खेलते हैं, और किस तरह के कॉन्टेस्ट की आप उम्मीद करते हैं? क्या आपको लगता है कि इससे थोड़ा फायदा भी होता है कि ओवरऑल ज्यादातर टीम के जो मेंबर्स हैं वो सेम है, तो इससे जो स्ट्रैटेजी है वो बनाने में भी आसानी होती है? बिल्कुल, नहीं, एब्सोल्युटली। देखिए, केएल राहुल खेल रहे अपनी पुरानी टीम के सामने, एलएसजी, और ऋषभ पंत खेलेंगे अपनी पुरानी टीम के सामने दिल्ली कैपिटल। और ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये रहता है, क्योंकि ह्यूमन नेचर है। क्योंकि आप जब पास्ट अपना किसी के साथ गुजार चुके हैं तो आप नए में देखते हैं उनको, एज एन ऑपोजिशन देखते हैं, तो आपको अप्रोच क्या रहता है वो इंटरेस्टिंग रहता है, देखने लायक रहता है कि आप वो उतना ही अग्रेशन से आते हैं या उतना ही बिटर फीलिंग से आते हैं। क्योंकि जिस तरह से जो एपिसोड रहे हैं दोनों की, इसमें दोनों की हिस्ट्री रही है, तो वो बिटरनेस नहीं रहे, मगर वो डेफिनेटली रहती है, ह्यूमन नेचर में रहता है। तो मैं बेटर करना चाहूंगा अपनी पुरानी टीम के सामने, उनको प्रूव करना चाहूंगा, चूंकि आपने मुझे रिटेन नहीं किया, मैं उससे बेटर प्लेयर हूँ और मैं उससे अच्छा कर सकता हूँ, और आप देखेंगे मैं करूंगा आपके सामने। तो दैट इज द एटीट्यूड दैट ह्यूमन नेचर ब्रिंग्स इन। चाहे कितना भी आप बड़े प्रोफेशनल प्लेयर हो, चाहे आप कितने साल से खेल रहे हो, चाहे आप वो बिटर फीलिंग नहीं भी रखते हो, बट कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड रहता है। बट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, आईपीएल में हमेशा यही रहता है कि आपके जो पुराने कोर है वो बहुत ज्यादा क्रूशियल रहते हैं, बहुत ज्यादा, जो चेन्नई के लिए वर्क किए, जो मुंबई के लिए वर्क किए, और दैट इज वन ऑफ द रीजन व्हाई दे हैव अ लेगेसी। यहाँ पर ये दोनों टीमों ने अभी तक अपनी लेगेसी नहीं बनाई है। तो एलएसजी तो एक नई टीम, बिल्कुल नई टीम है, लखनऊ की टीम नहीं है, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स शुरुआत से ही है। हालांकि बहुत से उतार चढ़ाव इस दिल्ली कैपिटल्स ने देखे हैं, और सिर्फ एक ही बार वो फाइनल्स में जगह बनाने में कामयाब रही है। क्या इस बार उसमें कुछ चेंज आएंगे? इस पर हम और आगे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल जहां जो वेन्यू है उसकी भी हम बात कर लेते हैं। वेन्यू को देखें तो ये जो रिकॉर्ड है उससे लगता नहीं है कि यहाँ टॉस का कुछ खास फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि 15 मैच जो खेले गए हैं पिछले, उसमें पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है 8 बार, और 7 बार दूसरी बार में बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है। यानी बहुत ज्यादा फर्क यहाँ पर नहीं रहा है, ये हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। इसके साथ ही एक और जो कॉन्टेस्ट हो सकता है उसके बीच हम बात करें। एक तो हेड टू हेड हमने बात की है, दोनों का रिकॉर्ड पिछले साल का लगभग एक जैसा है। 6th पोजीशन पर डीसी रही थी, 7th पोजीशन पर लखनऊ की टीम रही थी। अब जरा हम बारी बारी आते हैं, जो बड़े बड़े नाम हैं हमारे पास उनके बीच आते हैं कि ये भिड़न जो देखने को मिलेगी निकोलस पूरन और कुलदीप यादव के बीच में। अगर पिछले 22 गेंदों का एनालिसिस करें, जो हम स्टार्ट्स में आपको दिखा रहे हैं, रन बने हैं 25, एक बार आउट करने में कामयाब रहे कुलदीप निकोलस पूरन को, और 136 का स्ट्राइक रेट रहा है। दूसरा जो कॉन्टेस्ट हो सकता है वो है आयुष बडोनी और मुकेश कुमार के बीच। 15 गेंदों की अगर पिछली बात करें तो 26 रन बने हैं, 4 डॉट बॉल पड़ी है, 4 चौके लगे हैं। इस कॉन्टेस्ट के बारे में आप क्या कहेंगे ताउस? नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। कुलदीप यादव की आप बात करें, एक बड़े प्लेयर है, और चैंपियंस ट्रॉफी में जिस तरह से फॉर्म में आए हैं, तो आपको उनको लग रहा ही है कि यार कुछ इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे और वो कंटिन्यू करना चाहेंगे। और निकोलस पूरन कोई छोटे बल्लेबाज नहीं है, बड़े बल्लेबाज हैं, बड़े शॉट्स लेके आते हैं, और करीबियन से आते हैं। और उससे बड़ी बात क्या है, क्योंकि करीबियन से ही T20 सुपरस्टार्स आपको मिलते हैं। क्रिस गेल, कायरन पोलार्ड, आप नाम लेते जाइए, वहीं से ही मिलते हैं। तो निकोलस पूरन वोंट बी एनीथिंग डिफरेंट
और ये अच्छा कॉन्टेस्ट रहेगा, देखने लायक रहेगा, क्योंकि ये मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है निखिलेश पुरन और कुलदीप यादव मिडिल ओवर्स में आते हैं। वो कैसे इस्तेमाल कर, देखिए पिछले इसमें बताया था कि गुगली है कुलदीप यादव के पास जो चकमा देती है नोएल भाई, खतरनाक रहेगा, वो देखने लायक रहेगा कैसा निखिलेश पुरन हैंडल कर पाएंगे, क्योंकि उतना ही स्मार्ट गेंदबाज है कुलदीप यादव, उतना ही अग्रेसिव बल्लेबाज है निखिलेश पुरन। तो इट्स गोइंग टू बी वन गुड कॉन्टेस्ट टू वॉच आउट फॉर, और माउथ वाटरिंग मैं कहूंगा इसको। एब्सोल्युटली विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। एक और कॉन्टेस्ट जो हम देख सकते हैं नोएल, वो है कुलदीप यादव जो कि डीसी की टीम में है और रवि बिश्नोई जो लखनऊ की टीम में है। मैचेस 84 मैच खेल चुके हैं कुलदीप यादव, उनके कंपैरिजन में थोड़े से नए हैं। रवि बिश्नोई ने 66 मैच खेले हैं आईपीएल के, 2388 रन कंसीड किए हैं, यानी रन जो है उनकी बॉलों पर बने हैं। और रवि बिश्नोई के जो रन बने हैं, यानी उनकी बॉलों पे जो रन बने हैं वो 1836, और बॉलिंग का स्ट्राइक रेट जो है कुलदीप यादव का 20 है जबकि रवि बिश्नोई का 22 है। स्ट्राइक रेट में लगभग आसपास नजर आते हैं। क्या आपको लगता है कि कुलदीप के पास एक्सपीरियंस का एज रहेगा नोएल? तो देखिए काइंड ऑफ डिफरेंट बॉलर्स है, एक लेफ्ट आर्म चाइना में, एक राइट आर्म स्पिनर। ये चुका हूं कि बिश्नोई जो है अपनी गेंद को वेरी करते हैं, काफी डालते हैं, काफी तेज है, पास एक वेपन है जो है, एक गुगली है, एक फ्लिपर है। और कुलदीप तो काफी एक्सपीरियंस लेके आते हैं क्योंकि वो काफी टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं, वनडेज काफी में खेल चुके हैं इंडिया के लिए। अभी अभी आईसी चैंपियंस ट्रॉफी में काफी प्रदर्शन अच्छी की है, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 5 विकेट। ही ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस ये गेम में। यस T20 अलग फॉर्मेट है, बट आप देखिए कभी भी उनको जब चांस मिला है कौन सी भी फ्रेंचाइजी के लिए, जब कलकत्ता को खेले या इसको he has performed to his ability। और द सेम थिंग विद बिश्नोई। बिश्नोई भी देखिए एक शानदार फील्डर भी है वो, बिश्नोई इन हिज ओन बॉलिंग काफी अच्छी फील्डिंग करते हैं, जब बैक टू द बॉलर मारते हैं काफी। सो ही ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ वेरिएशन इनटू हिज बॉलिंग। काफी अच्छे प्लेयर है, काफी एक्साइटिंग प्लेयर है बिश्नोई। ये एक चीज है कि उनको काफी चांसेस नहीं मिल रहा है इंडिया के लिए वनडेज के लिए, क्योंकि कुलदीप यादव है काफी एक्सपीरियंस लेकर, जैसा का एक्सपीरियंस, इसलिए एक स्लाइट एज मिलती है कुलदीप यादव को ओवर बिश्नोई। राइट, तो एक्सपीरियंस भी है और उनके पास एज है, और साथ ही चैंपियंस ट्रॉफी में जिस तरह से फाइनल में जबरदस्त बॉलिंग उन्होंने की है उसका एक मोरल भी उनका हाई है। एक बार फिर हम बात करते हैं वेन्यू की, क्योंकि ये न्यूट्रल वेन्यू पर मैच हो रहा है, विशाखापट्टनम में ये मैच हो रहा है। और पिछले 7 मुकाबलों की अगर हम बात करें तो इसमें दिल्ली कैपिटल्स को 3 में जीत मिली है और 4 में उसे हार का सामना करना पड़ा है। ये हम कॉन्टेस्ट बता रहे हैं कि अभी तक क्या कुछ हुआ है इस मैदान की हम बात कर रहे हैं। और पूरी तरह से अगर हम बात करें तो जैसे हमने टॉस की बहुत ज्यादा भूमिका यहाँ पर नहीं होने वाली है। और जो एडिशन की हम बात करें थे, जो एक्सचेंजेस हुए हैं, लेकिन लखनऊ सुपर में जिस तरह से एडन मार्कम्स की बात करें, डेविड मिलर की बात करें और मिशेल मार्श की बात करें, तो आपसे मैं समझना चाहूंगी कि ये जो नया एडिशन हुआ है इस टीम में खास तौर पर, और ऋषभ पंत की अगुवाई में ये टीम खेलेगी, दोनों में से किसके पास आपको एज नजर आता है, क्योंकि दोनों ही टीमों में नए नए एडिशन हुए हैं? नहीं, मुझे तो यहाँ पर अगर आप दिल्ली कैपिटल्स की बात करेंगे तो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लाइनअप नजर आता है इनका। यंगस्टर्स इनके पास मिक्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड यंगस्टर्स, जैसे फॉर एग्जांपल फैफ डुप्लेसी का ज्यादा साउथ अफ्रीकन एक्सपीरियंस लेके आते हैं, काफी साल वो आईपीएल खेले। जेक फ्रेजर यंगस्टर जो अटैकिंग है, इनको रिटेन भी किया था दिल्ली कैपिटल्स में। साथ साथ आशुतोष शर्मा है जो पिछले साल किंग्स 11 पंजाब के लिए साइन किए थे और बड़ा नाम बनाए थे शशांक सिंह के साथ। समीर रिजवी जो 1 साल पहले 8.5 करोड़ में हुए थे, पीक हुए थे। तो बहुत सारे टैलेंट है इनके पास, और अक्षर पटेल को आप भूल ही नहीं सकते। उसके अलावा कुलदीप यादव तो है ही, मगर एलएसजी अगर हम बात करेंगे, केएल राहुल आप मिस आउट नहीं कर सकते केएल राहुल को, क्योंकि एक जबरदस्त बल्लेबाज है। मगर अगर आप इनकी बात करें एलएसजी की, तो ऋषभ पंत आते हैं। एक बैलेंस लाइनअप दिखता है इनका, क्योंकि अटैकिंग भी है। ऋषभ पंत या दीपक हुडा या निकोलस पुरन या डेविड मिलर बल्लेबाज है, अग्रेशन लेके आते हैं। एडन मार्करम जो एक एंकर इनिंग, जो खूबसूरत इनिंग की उन्होंने रोल प्ले किया था सनराइजर्स हैदराबाद के लिए ओवर द टाइम काफी सालों तक, तो वो यहाँ पर लेके आते हैं।
तो मैं एक कहूंगा दोनों एक दूसरे के ऊपर भारी नहीं हो सकते, एक इक्वल बैटल ऑफ इक्वल्स कहूंगा, क्योंकि और ये अगर भी आप मुझे लगता है चेन्नई कि को कुछ कंपेयर करते हैं सरप्राइजेस भी इस बार देखने को मिल सकते हैं नए कॉम्बिनेशन परमुटेशन की वजह से। दोनों ही टीम क्योंकि थोड़ा सा सरप्राइज एलिमेंट जो है वो लेकर आ रही है, और मेगा ऑक्शन के बाद बहुत सारी टीमों में बदलाव हुआ है, और दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ की टीम भी इससे अलग नहीं है। लेकिन एक और जो अच्छी खबर है लखनऊ के लिए, हालांकि क्योंकि उस कई प्लेयर्स इंजर्ड हो रहे थे, लेकिन अब शार्दुल ठाकुर की वापसी हो गई है आईपीएल में, और वो लखनऊ की टीम के साथ जुड़ गए हैं। नोएल, शार्दुल ठाकुर इंजरी के बाद वो वापसी कर रहे हैं। आईपीएल में भी एक लंबा उनका ब्रेक हो गया, लेकिन जिस तरह से रणजी में उनकी जबरदस्त फॉर्म देखने को मिली है, और ये किस्मत की भी हम बात कहेंगे क्योंकि वो अनसोल्ड रहे थे, लेकिन इस तरह का इत्तेफाक हुआ कि अब वो टीम में शामिल हो गए हैं। एक क्या कहें, इससे एक मजबूती मिलेगी लखनऊ की टीम को भी ऑलराउंडर के रूप में। बिल्कुल, यस ऑफ कोर्स। देखिए आप जो परफॉर्मेंस किया रणजी ट्रॉफी में, दैट पुल्ड हिम इनटू द आईपीएल। इसमें ऑक्शन में तो वो बिके नहीं, बट जो परफॉर्मेंस किए है रणजी ट्रॉफी में मुंबई के लिए, बैटिंग बॉलिंग, एंड इज अ गुड फील्डर, this gave him an opportunity to get into the IPL team, and I think it will be a great asset. He'll be a great asset to the team, क्योंकि काफी काफी चीज लेके आते हैं उन्होंने अपने में। एक स्ट्राइकर है ऑफ द बॉल, काफी वेरिएशंस है उनके बॉलिंग में, स्लोअर वन डालते हैं, अपना एक क्विक बाउंसर है, ही कैन बॉल एट 130 140 135 के रेंज में, उन्होंने स्पीड डाल सकते हैं क्या, ही इज केपेबल ऑफ सिंगल हैंडली विनिंग द मैच उस उनकी बैटिंग और बॉलिंग। अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये भी बात है कि इस आईपीएल में बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके पास प्रूव करने का एक मौका है, अलग अलग टीम्स में है, जो टीम इंडिया से भी जिनको रिजेक्शन मिली, कई अपनी टीमों ने उन्हें रिलीव कर दिया, और अब वो अलग अलग टीमों में खेले, उनके पास एक बड़ा मौका है। उनमें से एक है शार्दुल ठाकुर भी। लेकिन अब हम एंड में आ गए हैं प्रोग्राम के। ताउस, आपसे मैं समझूंगी जो ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करने वाले खिलाड़ी हैं, कौन से आपको लगते हैं ऐसे 3 नाम फिलहाल इस मुकाबले में? नहीं देखिए, मैं तो चाहूंगा, फिलहाल देखूंगा कि यार ये दोनों कप्तान क्या करते हैं, अक्षर पटेल और ऋषभ पंत, क्योंकि दोनों की अदला बदली, ये अदला बदली नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा दोनों एक यहाँ इस तरफ आ गए और दूसरे को प्रमोशन मिला है। अक्षर पटेल के टीम की कप्तानी कर रहे हैं, एक को प्रमोशन मिला है। मैं देखना चाहूंगा कैसे वो करते, डिलीवर करते हैं। खास करके ऋषभ पंत जो टॉप ऑर्डर में खेलना चाहिए, मिडिल ऑर्डर में वो एक बड़ा फैसला रहेगा उनकी तरफ से, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में उनको ज्यादा मौका नहीं मिलेगा। सबसे महंगे कप्तान, सबसे महंगे प्लेयर आईपीएल 25 के, सबसे महंगे 27 करोड़ में, 27 करोड़ का अलग ही प्रेशर होता है। मैं बता रहा हूँ आपको, उस दिन वेंकटेश अय्यर गुजरे हैं और उनको पता है 26 करोड़ का ऑफर क्या होता है। मिचेल स्टार्क भी गुजर चुके हैं पिछले साल में, तो काफी ये डिबेट इसमें पूरे सीजन में। अक्सर एक अनदर गाय है कि यार कप्तानी कैसे करेंगे, उन्होंने वाइस कैप्टनसी उनको मिली है टीम इंडिया की रिसेंटली। और एक जो तीसरा प्लेयर मैं देखना चाहता हूँ वो है केएल राहुल। केएल राहुल दिल्ली कैपिटल्स में उनको मिला था ऑफर कप्तानी करने का, मगर उन्होंने डिक्लाइन किया। तो क्या वो एज अ प्लेयर अपने आप को किस तरह देखते हैं, किस तरह से अप्रोच देखना चाहते हैं, तो शायद उनको खेलने में आसानी होगी। नोएल, आप क्या कहेंगे, कौन से 3 ऐसे खिलाड़ी होंगे जिनका इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए मेरे लिए दिल्ली कैपिटल्स से तो मुझे केएल राहुल रहेगा, क्योंकि जैसा रिजवी का है एक काफी एक्सपीरियंस लेके आते हैं उनके बैटिंग के लिए। और एक है ऑस्ट्रेलियन जेक फ्रेजर। आपको सबको पता है वो कितने हार्ड हिटर है ऑफ द बॉल। और मुझे कुलदीप यादव को देखना है ये टाइम, क्योंकि जो कॉन्फिडेंस लेके आएंगे आप दोनों में से कौन किसके साथ? मैं तो दिल्ली कैपिटल्स के साथ हूँ जी। ताउस, आप किसके साथ हैं? मैं लखनऊ जाऊंगा, मुझे कबाब का फैन हूँ मैं। चलिए, बहुत बढ़िया। और मैं क्रिकेट के फैन हूँ, तो मैं दोनों के ही साथ हूँ। और आप सब जो क्रिकेट प्रेडिक्टर के फैन है और क्रिकेट के फैन हैं, वो लगातार इसी तरह से हमारे साथ रोज जुड़िए। हम हर रोज मैच का एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। फिलहाल आज क्रिकेट प्रेडिक्टर में इतना ही। दिल्ली कैपिटल्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स के मुकाबले में क्या होगा, इस पर हमारी नजर बनी हुई है। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।